ब्राइट फ्यूचर के कक्षा 8 के बच्चे आज पढ़ेंगे विज्ञान का दूसरा पाठ धातु और अधातु। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के सभी बच्चे आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की धातु। ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। इन धातु के गुण हो गए। अब एक क्वथनांक, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, क्वथनांक कहलाता है। गलनांक, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, जैसे कि बर्फ से पानी बनना। अब धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के दो गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। सामान्य ताप पर कठोर ठोस अवस्था में होती है। सामान्य ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में होती है। अपवाद, पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यानी जो धातुएं होती है वो ठोस होती है। इसका एक अपवाद है पारा, जो कि द्रव अवस्था में होता है। अधिकतर धातुएं रूपफली या धूसर ग्रे रंग की होती है। अधिकतर धातुओं में चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सभी धातुएं कठोर होती है। धातु में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है। इसमें गलनांक उच्च होते हैं। अपवाद है गैलियम, जी हथेली पर रखने से पिघल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक निम्न होता है। हमने पढ़ा था कि धातु का गलनांक अधिक होता है, उच्च होता है, लेकिन इसका अपवाद गैलियम है, जिसको हथेली पर रखने से वो पिघल जाती है। सभी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है। यानी सभी धातुएं ऊष्मा का क्या होती है? सुचालक होती है। चांदी एजी सर्वोत्तम चालक तथा शीशा या लेडी पीडी सबसे कम चालक होता है। यानी चांदी सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक और शीशा या लेड सबसे कम चालक होती है। सभी धातुएं आघातवर्धनीय होती है। इन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी सर्वोत्तम सुचालक होती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तो तन्यता क्या होती है? सुनिए, तन्यता वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी तार में बदल जाता है, तन्यता कहलाती है। अब धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। सामान्य ताप पर अधातुएं पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस रूप में पाई जाती है। यानी धातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात करें तो ये तीन रूपों में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस कार्बन, सल्फर और आयोडीन। द्रव ब्रोमीन। गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अधातुएं अलग अलग रंगों की होती है। सल्फर पीला, क्लोरीन गैस हरी पीली, फास्फोरस लाल सफ़ेद। अधिकतर अधातुएं चमक रहित होती है, यानी चमक नहीं होती है। अपवाद, हीरा और आयोडीन चमकीले होते हैं। अधातुएं भूरी अथवा नरम होती है। अपवाद, हीरा कठोर होता है। क्योंकि हीरा कठोर होता है, हीरा अधातु है, इसका अपवाद है। अधातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला है अधातु का घनत्व कम होता है। इसमें गलनांक निम्न होते हैं। अपवाद, ग्रेफाइट एवं हीरा
इसके गलनांक उच्च होते हैं, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रेफाइट और हीरा अधातु होते हुए भी इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। सामान्यतः अधातु में विद्युत का कुचालक होती है अपवाद ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जिसमें करंट आता है नहीं, जो कि विद्युत की सुचालक होती है। अधातु में भंगुरता गुण पाया जाता है, अर्थात अधातु को पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक के गुण धर्म। रासायनिक धातुएं वायु के ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। उदाहरणतः धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बन जाती है। ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। नोट: सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम धातु अधिक क्रियाशील होती है। ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है और आग पकड़ लेता है। सोडियम का वायु से संबंध तोड़ने के लिए इसको आग में रखा जाता है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। नोट: खट्टे पदार्थ जैसे कि नींबू, दही को धातु के पात्रों में नहीं रखा जाता है क्योंकि इन खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु के पात्र को नष्ट करते हैं तथा विषाक्त बनाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अधातु के रासायनिक गुणधर्म में भी चलने। अधातु वायु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नोट: इसी कारण फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। अब अधातु के उपयोग, यानी अधातुएं किस काम में आती है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, जैसे तांबा। धातुओं का उपयोग चादरें बनाने में किया जाता है। सोना, चांदी और टिन का उपयोग आभूषण व सिक्के बनाने में किया जाता है। पारा का उपयोग तापमापीजियम थर्मामीटर में किया जाता है। सोडियम धातु से निर्मित उत्पाद जिनका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं: सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा आदि। अब अधातु के उपयोग। गंधक का उपयोग अम्ल औषधियों तथा बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया, सलाई, पटाखे और जंतुनाशकों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिल में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। उत्कृष्ट धातु ऐसी धातु जिन पर वायु, जल, अम्ल व क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वे धातु जो कम अभिक्रियाशील होती है, उत्कृष्ट धातु कहलाती है। अब मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित मात्रा में मिलाकर उससे वांछित गुणधर्म प्राप्त किया जाता है, अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक उचित धातु प्राप्त की जाती है, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं।
सोने की शुद्धता मापने की इकाई कैरेट होती है और 24 कैरेट सोना एक शुद्ध सोना होता है।